जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो 333 एग्ज़ाम की बात करते हैं। जैसा कि देखिए नोटिस अभी एक आया था यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका जो एग्ज़ाम है 6 सितंबर को है। तो देखिए उम्मीद ये है कि 50% चांस है कि आपका एग्ज़ाम सितंबर से पहले यानी अगस्त में लास्ट में या 15-20 अगस्त के बाद में हो सकता है। अगर यदि नहीं हुआ तो फिर पेट एग्ज़ाम के बाद ये सारी परीक्षा होंगी आपकी। क्योंकि देखो मैं भी दोस्तों अपने ही कुछ अनुमान से बताता हूँ, ये जैसे मुझे जानकारी मिलती है उसी हिसाब से ही मैं आपको बताता हूँ। पहले उम्मीद ये थी कि 333 का एग्ज़ाम अगस्त में होगा और मैं पहले भी कई सारी वीडियो में यही बताया हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में होगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि 20-25 लाख बच्चों का एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हो सकता है, तो क्या दोस्तों 333 में लगभग 11,000 बच्चे हैं कि उनका एग्ज़ाम नहीं हो सकता पेट से पहले? हो सकता है। अब बताइए इसमें क्या किया जाए? कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, लेकिन बहरहाल आप सभी अच्छे तरीके से मेहनत करते रहें। हमारा और आपका काम यही है कि हम लोग मेहनत करना और हमें सिलेक्शन लेना है। और ये यूपी ट्रिपल एस सी 1224 शॉर्ट लिस्ट और 3284 शॉर्ट लिस्ट देखो इस महीने में आने की पूरी संभावना है और उम्मीद ही है आज कल परसों या तरसों, लेकिन बहरहाल उम्मीद पूरी ये है कि इसी महीने में आने की संभावना है। और स्टेनो के लगभग 15 से 20 में है, मान के चलिएगा 15 से 20 नंबर अगर किसी के हैं तो वो अपना मान सकते हैं कि उनका आने की संभावना है। और 3284 में 20 से 25, 26, 27 लगभग कितने जिसके नंबर है वो अपना नंबर मान के चलिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, अब ये यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट 5512 बहुत ऐसे मसाले के सर मेरे 51 नंबर है, 50 नंबर है, 55 नंबर है, 48 भी बताते हैं, 46 भी बताते हैं। तो देखिए जिसके 40 प्लस में नंबर है, ओबीसी हो जनरल हो, वो तैयारी करते रहे। उम्मीद यह है 40-45 के समथिंग या इससे कम में मेरिट लगने की पूरी संभावना। टाइपिंग की तैयारी करते रहें, टाइपिंग काफ़ी टफ आती है, इसको टाइपिंग को हल्के में न लें बिल्कुल भी। तो आप लोग जितना हो सके 2 या घंटे टाइपिंग भी करते रहो, सुबह शाम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम टाइपिंग करते रहो या 1-1 घंटे टाइपिंग कर लो। जिनकी स्पीड बनी हुई है वो 2 घंटे टाइपिंग कर लो, 1 घंटा सुबह में और 1 घंटा शाम को। ठीक है, और बाकी जो इसमें आपको तैयारी टाइपिंग का फ़ॉन्ट करना है, देखिए वैसे तो कुर्तीदेव भी है इसमें फ़ॉन्ट, लेकिन आप लोगों को मंगल इनस्क्रिप्ट पे टाइपिंग करना है क्योंकि वो बहुत ईज़ी है। यदि आप 25 की स्पीड कुर्तीदेव पे निकालते हैं ना, तो आप यदि आप मंगल इनस्क्रिप्ट पे टाइपिंग करेंगे तो कम से कम 30-32 की एक्सरसाइज 30-32 की स्पीड आराम से निकल जाएगी। क्योंकि उसका दोस्तों रीज़न ये है कि कुर्तीदेव में जो है कोड बहुत है, जिसे हम लोग बड़ा उल बनाएँगे तो उसमें हमको हाथ हटा के और जब हमें कोड लगाना पड़ेगा 197, जैसे टे में रहेगा ट्रैक्टर लिखते हैं तो 161 कोड लगाना पड़ता है। जैसे महत्व में आदित्य व्य है उसका कोड अलग है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें बहुत सारे कोड हैं। तो मेरा मेरा मानना यही है और मैं आपसे यही एडवाइस दूँगा कि मंगल इनस्क्रिप्ट सीख लो। उसमें फ़ायदा ये है, यदि जिसमें क वर्ण है तो अगर शिफ्ट के साथ में दबाएँगे तो ख आएगा उसमें। जिसमें ग है, शिफ्ट के साथ दबाएँगे तो उसमें घ आएगा। जिसमें पे है, जिस की में पे है, शिफ्ट के साथ दबाएँगे तो फ़े आएगा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दोस्तों मंगल इनस्क्रिप्ट जो है सबसे ईज़ी फ़ॉन्ट है बिल्कुल। तो आप जो है उसी फ़ॉन्ट पे तैयारी करते रहें और यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो 1224 और 3284 के शॉर्ट लिस्ट बहुत जल्द इस महीने में आपको देखने को मिल सकती है। आप तैयारी करते रहें, लेकिन अभी जैसे पेट का एग्ज़ाम है तो आप लोग पेट की ही ज़्यादा तैयारी करें। और पेट में आपको करना क्या है, आपको ज़्यादातर डीआई की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखो उम्मीद ये है 5 ऑप्शन भी आ सकते हैं इस बार मुझे लग रहा है, क्योंकि जब यूपी ट्रिपल एस सी की कोई सी भी परीक्षा हो रही है उसमें सब में 5 ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप ये बात भी मान कर चलिएगा, क्या उम्मीद ये है कि पेट के एग्ज़ाम में भी 5 ऑप्शन होने की संभावना है बिल्कुल। तो 5 ऑप्शन बहुत, ये 5 ऑप्शन सभी को बहुत परेशान करते हैं। अगर 4 ऑप्शन अगर रीज़निंग में भी अगर हम
4 ऑप्शन कर रहे हैं और लास्ट तक हमें लग रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। और दूसरी बात ये है, क्या अब आप आगे पेट का एग्जाम दो, कोई सा भी एग्जाम दो, आपको पहले पूरा प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर करना। ये नहीं कि 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगभग जैसे हम लोग कोड कोड के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें तीन तीन वर्णों तक उसका आंसर मिल जाता है, हम सोचते हैं कि ये आंसर होगा, जबकि उसमें लास्ट ऑप्शन भी नहीं होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभी फिलहाल तो पेट 2025 की तैयारी करिएगा, क्योंकि उससे स्टेनो की वैकेंसी आने वाली, राजस्व विभाग की क्लर्क की वैकेंसी आएंगी, लेखपाल की वैकेंसी आएगी, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो आप लोग अभी जो है फिलहाल पेट की तैयारी करिएगा, क्योंकि वही आपके लिए मेन है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं हम लोग, ये जो यूपी ट्रिपल एस सी जो स्टैंड 5512 की वैकेंसी थी, इसमें लगभग 10 से 12 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, मतलब 50 से 60 हज़ार के समथिंग बच्चे बुलाने की संभावना है। तो इसमें जिसके भी 40 प्लस में नंबर है, आप लोग बस तैयारी करते रहें। बिल्कुल 40 प्लस में जिसके नंबर है, टाइपिंग करो बिल्कुल मन लगा के। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टेनो विद वसीम के नाम से, आप यहाँ पे जुड़ के, एक तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक शॉर्ट हैंड से क्लास चला रहा हूँ बिल्कुल फ्री, जो आपको ऋषि प्रणाली हिंदी शॉर्ट हैंड सिखा रहा हूँ मैं बिल्कुल, लगभग 25 कल मैंने 26 एक्सरसाइज, मैंने इसको 26, हाँ 26 एक्सरसाइज आ जाएगी। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पर डेली मैं आपको एक 10 मिनट की डिक्टेशन देता हूँ और एक 5 मिनट की डिक्टेशन देता हूँ, और इसी चैनल पर ही एक डिक्टेशन 5 मिनट की अपलोड करता हूँ। तो आप लोग तैयारी करते रहें। 1224 स्टैनो, 3284 जूनियर स्टैंड शॉर्ट लिस्ट आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकती है। समझ लीजिए, इस उम्मीद ये है कि इस महीने में ही आने की संभावना है। ठीक है, बाकी जिसका जूनियर स्टैंड का एग्ज़ाम हुआ है और 40 प्लस में जिसके नंबर हैं, आराम से टाइपिंग की तैयारी करते रहें, समय काफ़ी है। क्योंकि ये मत समझना कि ये एग्ज़ाम अगले साल होंगे, यूपी ट्रिपल एस सी 1224 3284 एग्ज़ाम इसी साल होंगे, 333 वाला भी, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बाद में ये सारे एग्ज़ाम सितंबर में, कुछ सितंबर में होंगे, कुछ अक्टूबर में, कुछ नवंबर में, ये सारे एग्ज़ाम इसी तरह से इस साल में करा लेंगे। ठीक है, अब आपकी जो जैसे अक्टूबर में रिजल्ट आ गया, तो जनवरी या फरवरी में ये टाइपिंग वगैरह के लिए बुलाने लगेंगे। तो भाई आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे, मेहनत करते रहे। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।